चलिए, खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माले नेता के उस बयान की, जिस बयान में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यानी कि महागठबंधन के जो कोऑर्डिनेटर हैं तेजस्वी यादव, उनको उन्होंने सीएम मान लिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को लेकर सीधे तौर पर और साफ तौर पर उन्होंने कहा है किसी तरह का कोई भी संशय नहीं है और कोई भी सस्पेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेटर होता है ये मानकर चलिए, संभावना यही है और हम लोग ने ये मान लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सीएम फेस के उम्मीदवार भी वही होंगे। सांसद सुदामा प्रसाद सर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि लगातार बैठक हो रही है आप लोग की, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये है कि इंडिया महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन बैठकें हो रही है लगातार, लेकिन एक बड़ा जो सवाल सबके सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर के कन्फ्यूजन है। सभी कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अभी भी चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया सुदामा जी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोऑर्डिनेटर बनाया गया है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इससे तो अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि भाई कौन होगा, किन के नेतृत्व में। जब इनके हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो किसी दूसरे के नेतृत्व में थोड़े सरकार बनेगी। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? क्योंकि कांग्रेस अलग दावेदारी कर रही है। करने दीजिए सब लोग, वो करने दीजिए, सब क्लियर है, सब लोग जान रहे हैं। के लिए पटना। चलिए, सहयोगी अंकिता जुड़ चुकी है इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अंकिता, जिस तरह से सुदामा प्रसाद ने मुख्यमंत्री के फेस को तेजस्वी यादव को मान लिया है, क्या ये माना जाए कि क्या महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में सभी दलों के नेताओं की राय भी यही है? क्या तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे विपक्ष के? देखिए राकेश, जिस तरीके से कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में सीएम फेस को लेकर के भी कुछ क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस लगातार ये अभी भी सीएम पद को लेकर के, सीएम फेस को लेकर के स्पष्ट कुछ बता नहीं रहे हैं। लेकिन सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता कहे जा सकते हैं कि इंडिया अलायंस के कद्दावर सांसद कहे जा सकते हैं सुदामा प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के का चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। चूंकि कि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, अभी हाल में ही उन्हें अच्छा पद भी मिला है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कांग्रेस क्या कहता है नहीं कहता, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी ये स्पष्ट कर देना चाहिए। लेकिन सीपीआई-एमएल की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से यह स्पष्ट है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है। अब कांग्रेस को भी इसको स्पष्ट कर देना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा दबाव भी बन सकता है राकेश। जिस तरीके से सुदामा प्रसाद ने आज स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कहीं से भी कोई बातें दो राय है ही नहीं कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। राकेश जी अंकिता, सुदामा प्रसाद ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम फेस भी वही होंगे। तो क्या महागठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस है वो खत्म हो गया? क्या बैठकों का दौर अब नहीं चलेगा सीएम फेस को लेकर? देखिए, जिस तरीके से कल महागठबंधन की भी बैठक हुई और पप्पू यादव वो भी सांसद है, वो उन्होंने भी बैठक की है, लेकिन उस 100 सीट की बात की है और उस 100 सीट को लेकर के भी आज हमने सुदामा प्रसाद से सवाल किया है। तो सीट को लेकर के अभी भी कुछ स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा है कि वो जो डिसीजन होगा, जो उनके बड़े अधिकारी होंगे जिन्हें इनकी इस काम के लिए जिन्हें सौंपा जाएगा वो बताएंगे। लेकिन सीएम पद के लिए लगातार हमने कई बार यह सवाल किया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के चेहरा पर कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। तेजस्वी यादव उसके हकदार हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं। ऐसे में हम लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या कह रहा है नहीं कह रहा है ये उनकी समस्या है, उन्हें भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सीपीआईएम की तरफ से कह सकते हैं कि राजद के लिए एक सुखद खबर है राकेश।
चलिए, शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए। तो माले सांसद सुदामा प्रसाद का बयान आपने सुना। हमारे सहयोगी अंकिता ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो कोऑर्डिनेटर है और जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनके नेतृत्व में अगर हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो सीएम फेस भी वही होंगे। साफ साफ शब्दों में उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो क्या अब ये माना जाए कि महागठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर जो तकरार चल रही थी वो खत्म हो गया, और क्या कांग्रेस भी ऐसा ही राय रखती है? आने वाले दिनों में देखना काफी अहम होगा। चलिए, अब खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खबर रांची से।